राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। केनापि नागरवरेण पदे निपत्य सम्प्रार्थितैकपरिरम्भरसोत्सवायः सभ्रुविभङ्गमतिरङ्गनिधे कदा ते
श्री राधिके नहीं नहीं ति गिरह शृणोमि। श्री राधे श्री राधे नहीं नहीं ति गिरह शृणोमि। केनापि नागरभरेण पदे निपत्य सम्प्रार्थितैकपरिरम्भरसोत्सवायः सभ्रूविभङ्गमतिरङ्गनिधे कदा ते। सभ्रूविभङ्गमतिरङ्गनिधे कदा ते। श्रीराधिके नहीं नहीं ति गिरह शृणोमि। बहुत सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग में जो पूर्व श्लोक हैं श्री राधा सुधा निधि जी के, पूर्व श्लोक में रसिक शेखरलाल जी प्रिया जो कि जो चरण की किंकरी हैं, जो दासिका हैं, उनसे कितने आतुर होकर के, कितने दीन होकर के प्रिया जो कि चरण रज की सेवा के लिए, चरणों की सेवा के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। इस श्लोक में दर्शाया गया है कि श्री जी की जो सहचरी वृंद हैं, दासी वृंद हैं, किंकरी वृंद हैं, उनकी कैसी महिमा है, क्या उनका रुतबा है, क्या उनका ठाट बाट है, क्या उनका गौरव है निकुंज मंदिर में, कि रसिक शेखरलाल जी जो प्रिया जी के प्राण वल्लभ हैं, वे भी प्रिया जी की सेवा के लिए उनकी आज्ञा चाहते हैं, उनकी इजाज़त चाहते हैं। दूसरे श्लोक में आचार्य चरण कह रहे हैं कि हे साधक वर्ग, तुम इधर उधर कहाँ भटक रहे हो। जानते हैं होता क्या है, साधना में बहुत आगे जाने पर भी ये जो महात्म्य होता है ना, ये जल्दी से नहीं निकलता है। महात्म्य समझते हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए इसका हृदय से निकलना बहुत कठिन है। ऋषियों के मन से नहीं निकलता था तो हम बार तो कीट के समान हैं कि मैं ये अष्टमी व्रत करूँगा तो ये फल मिल जाएगा, एकादशी व्रत करूँ, वो किसी को बताया कि नहीं, उसके मन में वो चल रहा है कि एकादशी व्रत करूँ, ये 5 रुपया मैं दे दूँगा ना तो ये हो जाएगा, परिक्रमा करूँगा ना तो ये हो जाएगा, भले वो किसी को बताएगा नहीं। वो चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थी को तो कहना ही क्या है भाई, वो तो कामना के जाल से बाहर निकल ही नहीं पाता है। जो विरक्त विरक्त कहलाते हैं उनके मन में भी ऐसी वासना रहती है, मैं परिक्रमा दूंगा तो ये हो जाएगा, मैं ये पाप कट जाएगा, ये अपराध क्षमा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो, उनके मन में ऐसी बातें चलती रहती। जैसे मान लो किसी को 4 साधु को भोजन करा दिए तो उनके मन में पता ना क्या बवंडर चलता है कि ये उधार हो जाएगा, साधु सेवा से होता है, वो होता है। माने निष्कामता जल्दी से नहीं आती, समझ रहे ना, नहीं आती। किसी गाय को 2 रोटी खिला दिया तो लगता है उन्हें 30 मार खान हो गए। वो मन में उनको लगता है कि मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। कि एक चुन्नी खुली डलवा दिए, किसी को 100 रुपये दे दिए, 1000 रुपये दे दिए, किसी कुटिया के लिए पैसा दे दिए, तो उनके मन में लगता है पता ना क्या क्या कि मैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो भले बताएंगे नहीं, लेकिन मन में बवंडर चलता है। तो कह रहे हैं कि वृंदानि सर्वमहताम अपहाय दूराद, कि बड़े बड़े साधन सत्कर्म का जो बल है, किसके ये करने से ये फल हो जाएगा, ये मिल जाएगा, सब छोड़ उसको। और एकमात्र जहाँ सुंदर स्वभाव वाली श्री राधा नामनी स्वामिनी जो रहती हैं वृंदावनेश्वरी, अरे उनका बड़ा सुंदर स्वभाव है। जो उनके चरणों का शरणागत हो जाता है, जो उनके वृंदावन धाम का आश्रय ले लेता है, तो सत्पुरुषों को तारने वाले में वो महोत्तमा है। सत्पुरुषों को तार देती हैं। तारना माने उद्धार करना। उद्धार करने का मतलब क्या होता है, देखिए जो भक्तजन होते हैं ना, उनका उद्धार करने का मतलब क्या होता है, जैसे उद्धार, कल्याण, मुक्ति, मोक्ष, ये सब बातें हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो उद्धार का मतलब होता है उन्नति। तो भक्त उन्नति कोई नहीं चाहता, वो तो चाहता है भाई आप तो बस आप हमें अपनी परिकर में वर्ण कर लीजिए, अपने नित्य परिकर में रख लीजिए। तो
शतारणी कृत सुहाव सुधार सौघम राधा विधानम यह दिव्य निधानमस्ति। हे साधक वर्ग, सब जगह से मन हटाकर सीधा सूत बांध करके तू वृंदावन पधार, वृंदावन धाम का आश्रय ले। और वहाँ किशोरी मणि लाडली जो रहती हैं, राधा रानी रहती हैं, वे जो वृंदावन धाम का आश्रय लेता है वो उसका उद्धार कर देती हैं। का तात्पर्य है अपने परिकर में वर्ण कर लेती हैं, अपने जो सखी परिकर है उसमें उसको जगह देती हैं, एक मेंबर बना लेती हैं, एक सदस्य बना लेती हैं, ऐसा भाव है। तो इसको मने किशोरी जो की जो दासी वृंद है उनकी क्या महिमा है, जिनके आगे लाल जी हाथ जोड़ रहे हैं, हा खा रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं कि जो हो गए सो हो गए, आप मुझे अंदर जाने दीजिए प्रिया जी की सेवा में। तो ये है दासी की गरिमा। वो उनको उनकी भर्त्सना कर रही हैं, उनको रोक रही हैं। और दूसरे श्लोक में जो वृंदावन रज की कैसी अद्भुत महिमा है, अब अगले श्लोक में कह रहे हैं कि केना पिनागर वरेण पदे निपत्य, कि कोई एक अनिर्वचनीय रसिक मौली नागर शिरोमणि हैं। नागर शिरोमणि कौन है आपको पता ही है। केनापि, कोई बड़े ही सुंदर स्वरूप वाले हैं, बड़े ही रसिक हैं, नागरमणि हैं। नागरमणि चतुर, जो चतुर शिरोमणि हैं, प्रेम के लिए के नायक हैं। निकुंज मंदिर के तो मानो नागरी लाडली जो कि वो नागरमणि है। तो केनापि नागर वरेण, कोई नागर वर हैं जो बड़े ही अनिर्वचनीय स्वरूप वाले हैं। केनापि नागर वरेण पदे निपत्य संप्रार्थितैक परिरंभरथुस्सवायः। लीला ऐसी है कि रसिकनी लाडली जो का यहाँ कुंजांतर हुआ, जिसको अभिसार कहते हैं। कुंजांतर माने होता है एक कुंज से दूसरे कुंज में, तीसरी कुंज में, चौथे कुंज में प्रिया जो विराजमान है सहचरी जन। तो रसिक शेखर लाल जी जो हैं वो वे उनका भी मन उनके बिना कहाँ है, प्रिया जो के बिना तनिक भी उनको कहीं भी शांति नहीं है। जब लाल जी स्वयं कहते हैं कि मेरी संपत्ति सहज किशोरी, कि मेरी संपदा है, मेरी दौलत है, मेरे धन है, मेरा वैभव अगर कोई है तो एकमात्र प्रिया जो है। मेरी संपत्ति सहज किशोरी, सदा प्राण प्रतिपालक बोरी, सदा मेरे प्राणों का प्रतिपालन करती रहती हैं। मेरे लिए मानो वो क्या है, संजीवनी बूटी। सुषमा को आगार प्रिया मुख सुषमा को आगार, जामदि लाड लड़े को सर्वस अंग अनंग उद्गार, जीवन प्राण प्राण जीवन की अतर सुधा सुख सार। मने संजीवनी बूटी, मने जीवन देने वाली ऐसी औषधि जो जीवन प्रदान कर दे। तो ऐसे जो रसिक शेखर हैं उनकी वो प्राण दात्री हैं, जीवन दात्री हैं, प्राणों को जिलाने वाली हैं, उनका पोषण करने वाली हैं, प्रतिपालन करने वाली हैं। ये कौन, स्वयं ठाकुर जी अपने मुख से कह रहे हैं कि सदा प्राण प्रतिपालक ओरी, गुणन उजागर नागर गोरी। तो किशोरी मणि लाडली जो हैं वो संकेत कुंज में विराजमान है और वहाँ विराजमान होकर के वो भी प्रतीक्षारत हैं। कोई ऐसी नहीं है, वो भी तो रसिक शेखर लाल जी की प्रतीक्षा में ही है। किंतु होता क्या है, रसिक शेखर लाल जी को पता लग गई कि वो निकुंज में विराजमान है। तो रसिक शेखर लाल बड़े ही सुंदर बन ठन करके, माने नटवर बाबू जो है ना, उसको भी मानो फीके करते रसिक शेखर लाल जी सुंदर नख से सिख श्रृंगार से समन्वित हैं और सुंदर मुकुट है, उसमें सुंदर चंद्रिका है, मोर पंख है, कलंगी है, तुर्रा है, बंदनी है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, अंजन से युक्त हैं, नासा बुट में बेसर है और सुंदर गले में माला है और हाथ में मुरली क्या है। एकदम बने ठने से घन श्याम वर्ण तन कमल नयन बर बरनत बैन बने ना सखी।
सखी जन कहते हैं कि सखी आज ऐसे बने ठने हैं कि इनकी माधुरी वर्णन करने में नहीं आ रही है। बर बरनत बैन बनैन सखी, बर बरनत बैन बनैन सखी, घन श्याम बरन तन कमल नयन, बर बरनत बैन बनैन सखी, श्याम बरन तन कमल नयन, बर बरनत बैन। अति सुंदर सोहन मन मोहन, सुंदर सोहन मन मोहन, मूर्ति मंगल मैन सखी, मंगल मैन हे हाँ, मूर्ति मंगल मैन सखी, मूर्ति मंगल मैन सखी, अधर अरुण रस भीनी रसना, रद चौका रयो चमके सखी, अरुण रस भीनी रसना, रद चौका रयो चमके सखी, सुखदनी रस सनी मनोहर, रस सनी मनोहर, मृदु मुख हसन रंगीली सखी, मुख हसन रंगीली सखी, घन श्याम बरन तन कमल नयन, बर बरनत बैन बनैन सखी, घन श्याम बरन तन कमल नयन, बर बरनत बैन बनैन सखी। लाल जी का नाम है नागर मणि, नागर शिरोमणि, माने चतुरों के सरदार। बोली में वो मिठास है, बोलने की जो कला होती है नागरमणि लाल जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चलने की जो कला होती है, गति, ऐसी सुंदर गति है। चितवन की जो कला है, मुस्कन की जो कला है, कर संचालन की कला है, माने बहुत सुंदर बन ठन करके लाल जी पधार रहे हैं। काहे के लिए पता लग गया है कि किशोरी गई हैं निकुंज मंदिर में, तो उनके दर्शन करने के लिए ये पधार रहे हैं। तो कैसे हैं? तो केना पि नागर बरेण, नागर नहीं है, नागर बर हैं, माने सुंदर बर हैं, चतुर बर हैं। सौंदर्य की तो मानो खास ये प्रतिमूर्ति है, सौंदर्य की खान है, शोभा की खान है, माधुरी की खान है। जिनके अंग अंग से, जिनके वस्त्र से, आभूषण से, एक एक अदा से मानो जो है वो रस की वृष्टि हो रही है, सुंदरता की वृष्टि हो रही है, प्रेम छलक रहा है, स्नेह की मानो वृष्टि हो रही है। ऐसी सुंदर माधुरी वाले हैं। तो एक दो छटाएं उसमें वर्णन कर रही हैं कि सुख दयनी रस सनी मनोहर। इनकी जो हंसी है, जो इनके अधरों पे मुस्कान है, वो कैसी है? सुख दयनी। दर्शन करने से लगता है कि रोम रोम में सुख का संचार हो जाता है। रस सनी, वो मुस्कान कैसी है? तो रस से सनी माने चमत्कार में डाल देने वाली है, देह गए की सुधि भुला देने वाली है। खड़ी हूँ कि चल रही हूँ, बैठी हूँ कि जागी हूँ कि सोई हूँ, उनकी मुस्कान दर्शन करते ही सुधि नहीं रहती। सुख दयनी रस सनी, और कैसी मनोहर है, मन को हरण कर लेने वाली, चित्त को चुरा लेने वाली। सुख दयनी रस सनी मनोहर, मृदु मुख हसन
रंगीली सखी, वो अनुराग के सागर में डुबा देने वाली है। कौन कह रही हैं? सखी कह रही हैं कि प्यारे की ऐसी माधुरी है सखी कि पूछे मत। और कह रही हैं कि रद चौकार रहो समक सखी, चिबुक दिठौनी अति लौनी की रही छ बिछाए छबीली सखी। चिबुक पे श्याम कस्तूरी की जो है वो दिठौनी है, कपोलों पे पत्रावली है, बाहों के ऊपर पत्रावली है, मैंने ललाट पटल पत्रावली है, बड़ा सुंदर माथे पे तिलक है। और चितवन में तो मानो टोना है, अंग अंग टोना सरस सलोना। माने जहाँ इनके किसी अंग पे किसी की दृष्टि पड़ गई तो मानो जादू कर दिया है। देखो रिया आनंद के लाला बरछी मारे जाता है। और पैनी चितवन से नैन की छुरी चला, बरछी सी पैनी चितवन से नैन की छुरी चलाता है। मुझको घायल कर बेदर्दी आप खड़ा मुस्कुराता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पर नैनपुरी बुरकाता है। देखो रिया नंद को लाला बरछी मारे जाता है। तो ऐसे बरछी मारे आ रहे हैं, कहाँ? वो कुंज में पधार रहे हैं। तो कह रहे हैं सखी ये देख रहे हैं कि बरछी मार रहे हैं। कौन भटो जो लटू न भैरी, मैंने कह रही हैं कि कौन ऐसी भली नारी है जो रसिक शेखर लाल जी को देख के मोहित न हो जाए। जो लक्ष्मी जी मोहित हो गई, ओ बड़ी बड़ी देवांगना, गोपी जन तो बेचारी बिक गई हैं। तभी तो कह रही हैं अशुल्क दासिका, क्या करें कि हम आपसे कोई दाम नहीं, आपसे कोई कीमत नहीं, आप ऐसे ही रख लो, हमें इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही देत दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृतास्वम त्वाम विचिन्नवते शरदुदाशये साधु जात सद सरसिजोदर श्रीमुषा। और अंत में कहती हैं उसके चौथे चरण में कि अशुल्क दासिका, कि हम आपके क्या हैं? बिना मोल की दासी हैं। तो मैंने ऐसी माधुरी है, तो ऐसे नागर राज, तो इसीलिए केना पी, मैंने उनका ऐसा माधुर्य है, ऐसा सौंदर्य, ऐसा स्वभाव है कि उसको वाणी से कहा नहीं जा सकता। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अनिर्वचनीय। केन अपि, कोई विचित्र स्वभाव से समन्वित है, विचित्र विलक्षण सौंदर्य से समन्वित है, अद्भुत रूप माधुरी वाला, उसको क्या कहेंगे? अद्भुत कहेंगे, अनिर्वचनीय कहेंगे। केन अपि, कोई अद्भुत, कोई अनिर्वचनीय। केनापि नागर बरेण पदे निपत्य। फिर आए हैं तो ज्यों ही आते हैं तो किशोरी मणिजू सुंदर जो है वो निकुंज मंदिर में विराजमान बैठी हुई हैं। और ज्यों ही वो आते हैं तब तक वो नासिका पे मानो क्रोध बैठा हुआ, प्रिया जो कि आँखों में क्रोध छलक रहा है। चट ज्यों ही आए और लाल जी की दोनों की दृष्टि मिली तब तक प्रिया चट उठ करके चल भी लगी। तो कह रही मैं तो बस अभी आया हूँ और आप कैसे पधार रही हैं? आप बोलो मत ना। अब तो और जैसे मानो जैसे कि माने अब कोई आधार नहीं रहा, दो चार कदम चल देती हैं, माने अब अपने वो महल की तरफ चल रही हैं। सखी समझाती है कि प्रिया जी बताओ जी आप क्या कर रही हैं? अभी तो तुम प्रतीक्षा कर रही थी और जब ये आए तो तुम और क्रोध दिखा रही हैं। फिर लाल जी और पास में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि प्रिया जी मैं तो अभी बस आया हूँ और ऐसी कहा बात बन गई जो आप मतलब ऐसे आप क्रोधित है रही हैं। उनकी बोलो मत बिल्कुल। और तो 5 कदम और आगे बढ़ जाती। फिर लाल जी रसिक शेखर लाल जी जो हैं वो यही है नागर। परस्पर निरखी थकित भय नैन प्रेम कला भरी सुर राधे सो बोलत अमृत बैन। माने वाणी में जानते क्या है? वाणी में से अमृत झर रहा है, अमृत सुधा झर रही है। क्योंकि लाल जी बोलने की कला क्या है अच्छी तरह से जानते हैं, कैसे नेट मटकाते हुए, ग्रीवा मटकाते हुए, और वाणी से माने हृदय से प्रेम की बौछारें हो रही हैं। मैंने उनके क्रोध को माने वो शीतल। और प्रिया जो क्रोधित नहीं है, नहीं, थोड़ी बामता मात्र थोड़ी सी प्रकट हुई है।
रस बरधन यमान कुंवरी को। इसे कहते हैं मधुर वस्तु ज्यों खात निरंतर हो तो महा सुखदान कुंवरी को। ठीक है, लोक में देखा जाता है कि आपको अगर जलेबी दे दी जाए, रसगुल्ला दे दिया जाए, खीर दे दी जाए, और पेड़े, बर्फी, बहुत बढ़िया, रबड़ी, अधौटा, रस भरी, माने मिठाई, तो आपका मन उब जाएगा। तो आप कहेंगे थोड़ी पकौड़ी लिया भाई, थोड़ी चटनी दे दो, थोड़ी, या थोड़ी कोई अचार दो। मैंने जैसे थोड़ी स्वाद, बस चरपरी चीज़ चाहिए, खट्टी चीज़ चाहिए, नमकीन चीज़ चाहिए। तो कहते हैं मधुर वस्तु जो खात है, मधुर वस्तु खाते खाते भी मन भर जाता है। तो मधुर वस्तु जो खात निरंतर, और रुचि सी हो जाती है। मधुर वस्तु जो खात निरंतर हो तो महा सुखदान। तो उसके लिए क्या है, तो उसको स्वाद बदलने के लिए थोड़ी पकौड़े चाहिए, चटनी चाहिए, कुछ मैंने खट्टी मीठी चटपटी चीज़ें चाहिए। उसको खा लेने पे फिर तुरंत फिर मिठाई खाने की इच्छा होती है। ऐसे कह रहे हैं कि अत्यंत माधुर्य में और माधुर्य की समृद्धि के लिए प्रिया जी कभी कभी वामता को धारण करते हैं। वामता आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ प्रिया जी ने एक वामा सी कह रही हैं। तो रसिक शेखर लाल जी थोड़े 10 कदम आगे बढ़ करके और आगे हाथ जोड़ करके और प्रिया जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप क्यों जा रही हैं, ऐसी क्या बात है, आपके दर्शन ही तो हमारा सब कुछ है, और आते खेम आपने जो है वो महल की तरफ रुख कर लेनी है। केना पिनागर वरेण पदे निपत्य, मैंने चरण कमलों में झुक करके, और हम कहें प्रणिपात कर दिया है, मैंने चरण रज लेने के लिए झुक गए हैं कि आप जाइए मत, थोड़ी सी रुक जाइए। पदे निपत्य संप्रार्थितैक परिरंभरसोत्सवायः, संप्रार्थितैक परिरंभरसोत्सवायः, रसोत्सव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेम दान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रसदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। संप्रार्थितैक, एक तो मुख से कहा जाता है ना, मुख से, तो मुख से नहीं, मुख से भी कह रहे हैं, हृदय से भी कह रहे हैं, आंखें भी कह रही हैं, हाथ भी जोड़े हुए हैं, ग्रीवा भी झुकी हुई है, और कलेवर भी बहुत एक प्रार्थना की अदा से झुका हुआ। इसको कहते संप्रार्थित, कि मन, वाणी और कर्म सब एक हो गए। वहाँ कहेंगे संप्रार्थना, माने मन भी वही चाहता है, इंद्रियां भी वही चाहती हैं, कलेवर भी वही चाहता है, और वाणी भी, मैंने तीनों का मेल हो गया। संप्रार्थितैक, एक बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे प्रिया जिसे कहते हैं ना, सकृदपि मयि धरामृत मुपने सुंदरी सहज स्नेह, कि प्रिया जी मात्र एक बार, मैं अगर दोबारा कह दूं तो मुझे आप फटकार देना, अगर दोबारा मैं इच्छा करूं तो मुझे आप मने कर देना। मात्र केवल एक बार, संप्रार्थितैक परिरंभरसोत्सवायः, रसोत्सव के लिए, माने परिरंभन के लिए, के कृपा करके एक बार मुझे अपने भुजा पास में आ जाने दीजिए, या आप मेरी भुजा पास एक बार आ जाइए, दोबारा अगर कहूँ तो मुझे डांट देना। तो संप्रार्थितैक परिरंभरसोत्सवायः सभ्रू विभंग, ये आचार्य चरण इस लीला को दर्शन कर रहे हैं। प्रिया जो कैसे, जो मतलब एक कहते हैं ना कि कबहु सहज में करी रहोरी प्रणय कोप जुतमा। प्रिया जो के हृदय में कोई कोप क्रोध नहीं है, हृदय में तो प्रेम लहलहा रहा है, हृदय में, आँखों में और रोम रोम में जो प्रेम की मानो बाढ़ सी आ रही है। लेकिन थोड़ी सी वामता है, वो केवल वाणी में है और निगाहों में। निगाहों के अंदर तो प्रेम है, हृदय में प्रेम है, लेकिन ऊपर थोड़ी सी वामता है, थोड़ी सी माने क्या कहें आपको, कोप माने होता है, इसको कहते हैं, कोप का अर्थ होता है प्रणय कोप। प्रणय कोप का मतलब होता है बनावटी क्रोध। बनावटी क्रोध है, बनावटी क्रोध दिखाना। तो कबहु सहज में करी रहोरी प्रणय कोप जुतमान। सखी जन ये लीला देख करके तो बारी बारी जा रहे, मुख फेर फेर के हंस रही हैं कि अभी तो कैसे इनकी आंखें इधर देखती थी, एक पत्ता खड़खड़ाता था तो इधर देखती थी, कोई एक डाली हिल जाती तो यूँ देखती थी,
और जो सामने आए तो देखो ऐसा तो ऐसी छटा तो पहली बार देख रही हैं कि देखो ऐसे लगता है कि नाक पे क्रोध है। तो लाल जी ने प्रार्थना की है कि परिरम बहुत रसुस्तवाजा सभ्रु विभंग मति रंग निधे कधाते श्री राधिके नहीं नहीं तिग्रह श्रीणों में। तो जब रसिक शेखर लाल जी याचना करते हैं तो झट कहते हैं ना ना, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो प्रिया जो झट उनको ना ही ना कर देती हैं, नेति नेति। जब जब लाल जी प्रार्थना करते हैं प्रिया जो नकार देती हैं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मत छुओ मेरे को, बिल्कुल मत छुओ मेरे को, जाने दो मुझे, तो ऐसी नकार देती हैं। तो उस समय जो प्रिया जो नहीं नहीं कर रही हैं, तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि हे प्रिया जो ऐसी वाणी में आपके श्रीमुख से जो आप जो नेति नेति वचन बोल रही हैं, ऐसा शब्द मेरे कानों को अमृत घोलने वाला आपके श्रीमुख से बरसता हुआ जो नकारात्मक शब्द है, नेति नेति शब्द है, मैं कब सुनूंगी, मैं कब सुनूंगा। कि प्यारे मनोहार कर रहे हैं, हाहा खा रहे हैं कि और आप उनको नहीं नहीं कह रही हैं, कोप प्रकट कर रही हैं। श्री राधिके, हे राधिके, हे राधा रानी, हे प्रिया जो अपने शरणागत का प्रतिपालन करने वाली, मैं आपकी ऐसी बोली कब सुनूंगी, कब सुनूंगा, कुछ भी कह सकते हैं, कब सुनूंगी या कब सुनूंगा। फिर अंत में प्रिया जो कोई रूठी हुई थोड़ी न, कोई नाराज थोड़ी न, वो तो भुजन भरी लीनो लय राख्यो उर्मास। कबहु सहज में करी रहोरी प्रणय को उपजुतमान, मोहि मनावन कारणे पिय के तो करन विधान, मोह माने ते मानईरी जन्म सफल श्री मोर। सखी जब मैं राजी हो जाती हूँ तो लाल जी मानते हैं कि मेरा तो जीवन ही सफल हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, मेरा कलेवर धारण करना सार्थक हो गया। मोह माने ते मानईरी जन्म सफल श्री मोर, मेरे हूँ तन मन नहीं, मेरे हूँ तन मन नहीं तन कहूँ सकी नहीं अवलंबन। और प्यारे के बिना मैं तो बनावटी क्रोध करती हूँ सखी, मेरे को क्रोध थोड़ी ना आता है कोई, मेरा तो उनके बिना जो है एकदम जो एक पलक कल्पों के समान व्यतीत होता है। केवल और केवल उनके हृदय में और उत्तरोत्तर 10 गुना 1000 गुना लाखों गुना प्रेम बढ़ जाए, उनको उत्तरोत्तर अगाध सुख मिले, बस इतना ही मेरा मकसद, हमारी मकसद होती, हमारा उद्देश्य होता है, इतना ही हमारा प्रयोजन होता है। तो के ना पिनागर बरेण पदे निपत्य संप्रार्थित परिरंबर रसोत्सवाया सभ्रु विभंग, मैंने भौहें टेढ़ी हो गई होंगी, क्रोध से वचन निकलने होंगे और रसना पे नहीं नहीं। यहाँ तक कह देती हैं कि मुझे छुआ मत ना, मैं बहुत कुलवंती नारी हूँ, मैं बहुत कुलवंती अच्छे कुल की हूँ, खबरदार जो हाथ लगाया तो ऐसी जो है नहीं नहीं ते गिरह श्रेणों में, ऐसी जो नकारात्मक शब्दावली है वो मैं कब सुनूंगी कि मेरे कान जो हैं तर हो जाएंगे, सुख से भर जाएंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। राधा 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 श्री राधा 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 राधा। अब जो कृष्ण जन्माष्टमी संबंधित जो आख्यान है, कुछ बातें हैं हम लोग श्रवण करेंगे। देखिए कथा तो कल भी होगी, क्योंकि हम लोग जो जन्माष्टमी मनाएंगे वो कल मनाएंगे,
कल अर्धरात्रि में, और परसों सुंदर जो है वो सुंदर बधाई बजेगी और सुंदर प्रिया प्रीतम को अभिषेक कराया जाएगा, सुंदर नूतन वस्त्र धारण कराए जाएंगे और बढ़िया से धूमधाम से उत्सव परसों मनाएंगे। और जो रात्रि में मनाया जाता है अर्धरात्रि में, वो कल मनाएंगे 27 तारीख को। तो जो 28 तारीख को अर्थात जो नवमी पे जो नंदोत्सव मनाया जाता है, तो वो सहचरी वृंद श्रीधाम वृंदावन में निकुंज मंदिर में कैसे मनाती हैं, उनका हम लोग अत्यंत संक्षिप्त रूप में स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। कर कंचन की थार धरी, भरी पूजा को साज, बजत बधाई महल में,